ओके, सो देखो, सो यहाँ पर पोलराइजेशन का ये एक इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। वो क्या है? पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई। और ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिला। क्या मिला? एन अल्फा ई इंटू ई। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन अल्फा ई टू ई, है ना? इसको लिख सकते हैं। सो अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? एन इंटू अल्फा ई, है ना? एन इंटू अल्फा ई। सो यहाँ पर अल्फा ई का वैल्यू क्या है? अल्फा ई का वैल्यू क्या है? कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। सो अल्फा ई की जगह वैल्यू को पुट कर दो, एन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, है ना? अब देखो एप्सिलॉन आर माइनस 1 क्या हो रहा है? ये एप्सिलॉन नॉट ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 4 पाई एन इंटू आर क्यूब। ठीक है, एन इंटू आर क्यूब। सो म्यू आर मतलब सॉरी एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको इधर ले आओ, 1 प्लस 4 पाई एन टू आर। ये एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो म्यू आर को इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, ये जो पोलराइजेबिलिटी है, कुछ मटेरियल होता है जिस मटेरियल में क्या होता है, ये पोलराइजेशन, दिस काइंड ऑफ पोलराइजेशन इज मोस्टली एग्जिबिट इन इनर्ट गैस। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने जब पोलराइजेशन को डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, हमने एक हाइड्रोजन गैस को लेके हमने एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा गैस में होता है? इनर्ट गैस जो होता है। ठीक है, और वहां पर कुछ पोलराइजेबिलिटी का कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, इन सारे का वैल्यू क्या है? 0.18। इसका क्या होगा? 0.35।
आर्गन का कितना होता है 1.46, क्रिप्टन का होता है 2.18 एंड जेनॉन का होता है 3.54। ठीक है 3.54, लेकिन ये पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके साथ 10⁻⁻40 तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, ये सब मटेरियल को अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर एक हम डैश लिख देते हैं, टेस्ट। ठीक है, इनटू, ये इनटू है, एक्स नहीं है। ठीक है, इनटू 10⁻⁻40 फैराड मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, ये जो ब्लैंक हमने यहाँ पर लिया है, इस ब्लैंक में ये वैल्यू को पुट कर देना है। सो हीलियम का पोलराइजेबिलिटी कितना है? हीलियम का पोलराइजेबिलिटी कितना होगा? 0.18 इंटू 10⁻⁻14 फैराड मीटर स्क्वायर। आर्गन का पोलराइजेबिलिटी कितना होगा? 1.46 इंटू 10⁻⁻40 फैराड मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो क्रिप्टन है, जेनॉन है, इनको वैल्यू को यहाँ पर इस ब्लैंक पे पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वही इसका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू होगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आयोनिक पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, आयोनिक पोलराइजेशन कहते हैं। दूसरा क्या है? आयोनिक पोलराइजेशन। ठीक है, आयोनिक पोलराइजेशन। सो इस आयोनिक पोलराइजेशन का जो पोलराइजेबिलिटी होता है उसको अल्फा सफिक्स आई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आयोनिक पोलराइजेशन का जो पोलराइजेबिलिटी होगा उसको अल्फा सफिक्स आई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये पोलराइजेशन एक्चुअली आयोनिक पोलराइजेशन मतलब कि मान लो कि कुछ डाइलेक्ट्रिक मेटल में आयन है। ठीक है, सो आयन का जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मान लो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaC। ठीक है, सो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन हमें दिखने को मिलता है, नेगेटिव आयन हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, सो ये कब होता है? आयोनिक पोलराइजेशन कब होता है? ये जब आयोनिक स्टेट में रहता है। ठीक है, ओनली दिस ऑकर्स ओनली in materials have the atom in the ionic state, ionic state, ionic state। सो यहाँ पर हम एक NaCl को ले लेते हैं। ठीक है, एक NaCl को ले लेते हैं। देखो, एक NaCl को ले लेते हैं। सो मान लो यहाँ पर जो NaCl है, सो एक तो पॉजिटिव आयन है, एक क्या है? नेगेटिव आयन है। मान लो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, ये सब आयन है। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, ये सब आयन है। सो नॉर्मल केसेस में क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल केसेस में ये जो होगा, मान लो कि यहाँ पर E = 0 है। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फील्ड 0 है, तब मटेरियल कैसा दिखता है? इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। लेकिन जब इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? देखो, वही वही कॉन्सेप्ट। फील्ड का जो डायरेक्शन है, किस दिशा में होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो पॉजिटिव आयन है वो फील्ड के डायरेक्शन में इसका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन क्या होगा? ऑपोजिट टू द फील्ड अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट टू द फील्ड क्या है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव
टू नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव किस डायरेक्शन में खींचेगा, अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव जो आयन है वो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। सो अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये मटेरियल पोलराइज्ड हो चुका है, ये मटेरियल अब पोलराइज्ड हो चुका है। सो इन दैट केस पोलराइजेशन जो होगा P, P सफिक्स I दैट मीन्स आयोनिक पोलराइजेशन, ठीक है, दैट मीन्स आयोनिक पोलराइजेशन। सो आयोनिक पोलराइजेशन क्या होगा, Pi इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो हमने दिखाया था यहाँ पर, ये जो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होगा, n नंबर ऑफ एटम, पोलराइजेबिलिटी, यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी क्या है, अल्फा सफिक्स I है, एंड E, ठीक है। ये इसका आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, ठीक है, आयोनिक पोलराइजेशन, ठीक है, आयोनिक पोलराइजेशन। सो ये हो गया आयोनिक पोलराइजेशन। और एक पोलराइजेशन है जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन। यहाँ पर एक बात हम बता देते हैं, यहाँ पर एक बात हम बता देते हैं, जे मान लो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये क्या है, सोडियम है। सो इसके बीच का मान लो कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच का एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब पोलराइजेशन के वजह से ये पॉजिटिव क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा ना। सो इधर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इनका जो बीच डिस्टेंस है, अब मान लो कि ये क्लोरीन, मान लो कि अब इसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से शिफ्ट होके, मान लो कि ये ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये शिफ्ट कर गया, ठीक है, ये क्लोरीन है। और जो पॉजिटिव है मान लो कि यहाँ से वो बी डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, ठीक है, सोडियम, ठीक है, पॉजिटिव आयन। सो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी कितना होगा बताओ तो, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा इन दैट केस, न्यू आई, आयोनिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये क्या है, आयोनिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इनका चार्ज अगर Q होता है, क्या होता है, Q इंटू ए प्लस, होगा ना। सो इसका जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इसका इंड्यूस्ड जो डाइपोल मोमेंट होगा क्या होगा, Q इंटू ए प्लस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आयोनिक पोलराइजेशन, ठीक है। अब थर्ड वन इज ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक। सो देखते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन पोलराइज, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। सो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे कि जब पोलराइजेशन को हमने डिस्कस कर रहे थे, तब एक पोलर एक नॉन पोलर, इसके बारे में क्या कहा था ना। सो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन किस मटेरियल के लिए होगा,
जिस मटेरियल का परमानेंट डाइपोल है उस मटेरियल के लिए ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है। अब बोलो तो कौन सा मटेरियल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है? सर वाटर H2O। यस, वाटर। H2O जो मटेरियल होता है उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है ये हमने दिखाया। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो वाटर होता है, ठीक है, सो वाटर में जो ऑक्सीजन एटम रहता है, ऑक्सीजन हम तो जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स जो क्या कहते हैं, पुल्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, उस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है कि उस मटेरियल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब भी उस मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट रहेगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट तो रहेगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट, उसका नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये तो हमने बताया था। क्योंकि किसी का इस डायरेक्शन में होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, तो किसी का इधर होगा, कोई ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ होगा, कोई ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मतलब कि ये रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, रैंडम रहता है। तो रैंडमली रहने के वजह से इसका जो, इसका एटम का परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, फिर भी इसका जो नेट नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फील्ड। लेकिन जब भी हम यहाँ पर फील्ड को अप्लाई करते हैं, जब भी फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो हमने देखा था कि ये जो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये जो डाइपोल मोमेंट, ये किस डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन हो जाता है, घूम घूम जाता है ना, घूम जाता है। तो इधर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसके कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये रैंडमली रहता है। लेकिन जब भी हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं, अब ई को हमने अप्लाई कर दिया, तो ई को जब अप्लाई कर दिया तो अब ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में अरेंज होगा, फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होगा। फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा है, पॉजिटिव है। फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, नेगेटिव है ना। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन, नेट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन बनेगा, उसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा, उसका डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में होगा। सो जो पोलराइजेशन हमने डिस्कस किए थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए जो पोलराइजेशन हमने पिछले पहले क्लास में जब हम डिस्कस किए थे, वही ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है, ये बात को याद रखना। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या है, जब हम पोलराइजेशन को डिस्कस कर रहे थे तब नॉन पोलर पोलर के बारे में हमने कहा था ना। सो नो पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन होता है वही ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है। ठीक है, वही ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज फाउंड ओनली, दिस इज फाउंड ओनली इन, ओनली इन substance that substance that possess permanent dipole moment, है ना।
So this is found only in the substances that possess permanent dipole moment. So जिसका permanent dipole moment रहता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है, ठीक है। इसके लिए ओरिएंटेशन, ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर E का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि E इज नॉट इक्वल टू 0। अब फील्ड को हमने अप्लाई कर दिया, ये विदाउट फील्ड, ये क्या है, विद फील्ड, ठीक है। सो पोलराइजेशन, यहाँ पर जो पोलराइजेशन हो रहा है, सो पोलराइजेशन रिजल्ट फ्रॉम अ रोटेशन ऑफ परमानेंट डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम a rotation of the permanent dipoles into the direction of, कौन सा डायरेक्शन में होगा, कौन सा डायरेक्शन में होगा, into the direction of applied, direction of the applied field, applied field, ठीक है, into the direction of the applied field, ठीक है। सो ये तो हो गया ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। अब ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इस वैल्यू को तुम लोगों को याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं। सो ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, अल्फा नॉट, ठीक है, अल्फा नॉट और अल्फा ओ, ठीक है, अल्फा ओ से हम डिनोट करते हैं क्योंकि ये ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। सो डेरिवेशन से इसका जो वैल्यू मिलता है, इस वैल्यू को तुम लोगों को याद रखना है, क्या है, म्यू पी। सो म्यू पी क्या है, म्यू पी क्या है, म्यू पी यहाँ पर जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, म्यू तो डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो यहाँ पर जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है उसको म्यू पी से डिनोट किया है। क्यों म्यू पी से डिनोट किया है, म्यू पी मतलब परमानेंट, ये मटेरियल के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, इसलिए इसका जो टोटल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू पी से हमने डिनोट कर दिया है। सो म्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k इंटू टी, 3k इंटू टी। टी क्या है, टेम्परेचर, के क्या है, यहाँ पर के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो हमने बताया था मैग्नेटिक मटेरियल जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो के है, एंड टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में जो ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन मतलब के अल्फा ओ इज इनवर्सली proportional to the absolute temperature, ठीक है, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बाकी तो जो हमने देखा जैसे कि आयोनिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन ये होता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो टेम्परेचर
वो इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सो तीनों पोलराइजेशन है, एक एक वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, दूसरा क्या है आयोनिक पोलराइजेशन। ये दो पोलराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ओरिएंटेशन जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन क्या होता है, ये पोलराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो पोलराइजिबिलिटी है, पोलराइजिबिलिटी का तो एक वैल्यू हमें मिल गया है। ठीक है, क्या है म्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 की। ठीक है, और भी इसका एक इक्वेशन होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू अल्फा अल्फा ओ इज इक्वल टू ई नॉट बाई एन, मतलब कि पी नॉट पी ओ इज इक्वल टू एन अल्फा ओ इंटू। ठीक है, जैसे कि हमने जैसे कि हमने आयोनिक पोलराइजेशन के लिए क्या देखा था, पी आई इज इक्वल टू एन अल्फा आई ई, है ना। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन के लिए देखा था पी क्या देखा था, पी आई पीई इज इक्वल टू एन अल्फा ई इंटू ई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या क्या बनेगा, यहाँ पर जो पी ओ है इज इक्वल टू एन अल्फा ओ इंटू ई। इस इक्वेशन को तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अल्फा ई क्या वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे, तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई म्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के इंटू टी, 3 के इंटू टी। तो यहाँ पर पीओ क्या हो रहा है, एन नंबर ऑफ एटम इंटू अप्लाइड फील्ड इंटू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया पी नॉट। अब देखो, अब क्या है कि ये जो मटेरियल होता है, ठीक है, मतलब कि कुछ कुछ जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल के लिए क्या होता है, ये जो टोटल जो पोलराइजेबिलिटी है, टोटल पोलराइजेबिलिटी को हमें निकालना है। जो ज्यादातर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल गैस होता है, तो उसके लिए ये तीनों पोलराइजेशन ही हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, सो पॉली एटॉमिक गैस मतलब कि जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब पॉली एटॉमिक गैस होता है। तो इन गैसेस के लिए हमें तीनों पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, तो तीनों पोलराइजेशन अगर दिखने को मिलेगा, तो उस मटेरियल के लिए टोटल पोलराइजेशन कितना होगा, है ना, टोटल पोलराइजेशन कितना होगा। सो यहाँ पर देखते हैं। सो द टोटल पोलराइजेशन of a polyatomic gas where all three types of polarization, where all three types of polarization, polarization, that is कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक एंड
orientation are present। जहां पर क्या है, ये तीनों पोलराइजेशन ही हमें दिखने को मिलता है, ठीक है, तीनों पोलराइजेशन ही हमें दिखने को मिलता है। अब टोटल पोलराइजेशन कितना होगा, टोटल पोलराइजेशन कितना होगा? टोटल पोलराइजेशन मान लो कि P है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PE प्लस PI प्लस PO। तो यहाँ पर टोटल पोलराइजेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक है। तीनों का जो समेशन होगा वही टोटल पोलराइजेशन होगा, ठीक है। सो अब ये तीनों पोलराइजेशन का जो वैल्यू है बताओ तो। PE, P क्या है? N alpha E into E. N अल्फा E इंटू E। ये हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 पहले हमें मिला है। PI ये तो कौन बताएगा? अंकिता बताओ, अंकिता क्लास में है क्या? यस सर। बताओ आयोनिक पोलराइजेशन क्या होगा? अंकिता सर N अल्फा I E। तो बताने में इतना टाइम लग गया। N अल्फा I इंटू E और एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या होगा ये बताएगा हमें मिलन, बताएगा। मिलन है क्या क्लास में? मिलन कितनी? संजय क्लास में है क्या? संजय चौहान कर रहा है सब। संजय कुमार चौहान, इन दोनों को तो एब्सेंट कर देंगे आज। अच्छा प्रणब कुमार यस सर। बताओ ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। सर एन अल्फा नॉट ई। हाँ लेकिन फाइनली क्या हुआ? अल्फा नॉट का तो वैल्यू हमने एन ई। यस सर एन ई एन ई म्यू पी का स्क्वायर बाय 3 kT। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 kT। के टी। ये तीनों इसको याद रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल में आएगा। एक को क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एन अल्फा ई इंटू ई, आयोनिक पोलराइजेशन एन अल्फा आई इंटू ई, सेम तरह की इक्वेशन है, ठीक है। और जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है उसका इक्वेशन क्या है? एन अल्फा ओ इंटू ई। तो अल्फा का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो वही इक्वेशन बन जाएगा एन ई अल्फा एन ई म्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3k। तो ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर तो पुट कर दो, इसको यहाँ पर पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है। सो यहाँ पर एन अल्फा ई प्लस एन अल्फा आई ई प्लस एन ई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू के इंटू टी, ठीक है।
सो ये है हमारा टोटल पोलराइजेशन। यहाँ से देखो, यहाँ से एन और ई तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एन और ई यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। सो एन को कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा, अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस इधर क्या है, म्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के इंटू टी होल स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, ठीक से लिखा ना, एन इधर एन ई कॉमन आ गया तो इधर क्या है, अल्फा ई अल्फा आई म्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के। ठीक है, सो यही हमारा टोटल क्या है, पोलराइजेशन है, टोटल पोलराइजेशन, ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, टोटल पोलराइजेशन। तो टोटल पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एटम पर वॉल्यूम इंटू अल्फा ई अल्फा आई अल्फा ओ। ये अल्फा क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, आयोनिक पोलराइजेबिलिटी एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ई है ये तो हम जानते हैं, ये क्या है, ये हमारा फील्ड है। ठीक है, सो यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, टोटल पोलराइजेशन। ठीक है, सो यहाँ तक इस टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा प्रणव, वो दोनों क्लास का अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो ओके, चलो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.